गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। तो आज हम अपनी क्लास 8 का चैप्टर 12 सुदामा चरित पढ़ेंगे। इसमें क्या है, सीस पगाना जगह तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चिकसो बधुमा वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपना नाम सुदामा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिर में क्या है, सिर में पगड़ी और ना तन में क्या है, झगा अर्थात कुर्ता, झगा अर्थात कुर्ता है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, वो क्या है, प्रभु जाने को अही बसे कही ग्रामा। अब वो प्रभु जाने कौन से ग्राम से है। धोती फटी सी है और उपाय उपानहों को नहीं सामा। द्वार खड़े दुर्बल एक, रहो चिकसो बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपना नाम सुनाम। तो अब इसका मैं आपको बताती हूँ अर्थ क्या है। देखिए, पहले तो ये जो प्रस्तुत काव्यांश है वो क्या है, इसमें श्री कृष्ण के जो बचपन के मित्र सुदामा हैं वो अपनी पत्नी के आग्रह करने पर जब कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा में उनकी नगरी श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में पैदल जा पहुँचे, तो कवि ने उस समय की उनके दृश्य का वर्णन किया है। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे, तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, उन्होंने बोला बहुत ही दयनीय अवस्था में है वह, और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर ना पगड़ी है, ना शरीर पर कोई कुर्ता, पता नहीं वो किस गांव से चला आ रहा है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, और वो कहते हैं उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए है। ठीक है, अरु पाए उपानह को नहीं सामा। ठीक है, और क्या है, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। ठीक है, पाए मतलब पैर। द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कामचोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह द्वारिका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है। वह सुंदर महलों को बहुत हैरानी की दृष्टि से देख रहा है। वह दीन दयाल अर्थात, ठीक है, वह दीन दयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ठीक है, पूछा दीन दयाल को धाम। ठीक है, तो श्री कृष्ण को दीन दयाल बोलते थे। ठीक है, धाम मतलब घर। ठीक है, अब काव्यांश दूसरा क्या का है, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते ना किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करानुधि रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अब क्या बोला, ऐसे बेहाल मतलब बुरे हाल, बिवाइन सो मतलब फटी एड़ियाँ। ठीक है, बिवाइन सो मतलब फटी एड़ियाँ, पग मतलब पाँव, कंटक मतलब कांटा। ठीक है, पुनि जोए मतलब निकलना। ठीक है, और क्या है, महादुख मतलब अत्यधिक दुख, सखा मतलब मित्र, तुम आए इतै न किते, इतै न किते मतलब इतने दिन। ठीक है, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा, करुणा करी के मतलब दया करके, करुणा निधि मतलब दया के सागर, पानी परात को हाथ छुओ, पानी का परात को हाथ नहीं छुआ और उन्हें नैन के जल से पग धोए। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं कि ऐसे बेहाल बिवाइंस हो, तो इसमें क्या बोल रहे हैं वो। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, उपयुक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आए तथा सुदामा को बेहाल देखा। सुदामा के बिवाइयों से भरे पैर से श्री कृष्ण ने कांटे खोजकर निकाले और प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख था। तुम इतने दिन कहाँ रहे। सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े और उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई परात को हाथ नहीं लगाया, बल्कि अपने आंसुओं से ही उनके पैर धो डाले। ठीक है, कछु भाभी हमको दियो सो तुम कहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु, आगे चना गुरुमातु दये ते लये तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम क्यों मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जू प्रवीणे, पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधा रस भीने, पाँचिली बानी बानी अजो न तजो तुम तेसे ही भाभी के तंदुल किन्हें। तो क्या बोलते हैं इसमें, क्या बोल रहे हैं वो, कछु मतलब कुछ। ठीक है, काहे ना देत, काहे ना देत मतलब किस कारण, चापी चाबी
पोटरी, पोटरी मतलब पोटली, ठीक है। चापी मतलब चाबाना, आगे चना गुरुमुत दय तुम चाबी मतलब चबाना, ठीक है, चापी नहीं, चाबी मतलब चबाना। और फिर क्या है, श्याम कहो सुदामा सो, पोटरी तुम, बानी मतलब आदत, प्रवीण मतलब कुशल, पाछली बानी मतलब पुरानी आदत, ठीक है, पाछली बानी मतलब पुरानी आदत, तजी मतलब छोड़ी, ठीक है। तो तंदुल मतलब सौगात। तो क्या तंदुल मतलब क्या होता है, सौगात। तो क्या है इस वाक्य में, श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे, मेरे लिए लाई पोटली को बगल में क्यों छिपा रहे हो। कृष्ण उस पर ताना मारते हुए कहते हैं कि जैसे उसने बचपन में उनकी गुरु माँ द्वारा दिए चने उसे ना देकर खुद खा लिए थे, वैसे ही वह अब भी उनके तोहफे को उन्हें क्यों नहीं दे रहे। वह क्या चोरी करने में कुशल हो गए हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि वह क्यों पोटली छिपा रहे हैं, उसे निकाल कर क्यों नहीं देते, उसमें से कितनी सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है, क्या उनकी पिछली आदत नहीं छूटी जो भाभी द्वारा भेजा तोहफा छिपा रहे हैं। ये श्री कृष्ण सुदामा से बोलते हैं, ठीक है। वह पुलकिन, वह उठी मिलन, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात, घर घर का ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कह भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही धुतो हूँ तो वाही पठ्यो ठेली, अब कहीं हो समुझाए के बहु धन धरो सकेली। तो अब क्या बोलते हैं, पुलकिन मतलब खुश होकर, उठी मिलिन मतलब गले मिलना, ठीक है, पठविनी मतलब पठवनी मतलब भेजना, कच्छू, ठीक है, पठवनी मतलब भेजना हो गया। हरि मतलब कृष्ण के लिए बोल रहे हैं हरि। तनक दही, तनक मतलब थोड़ा, ठीक है। वाही पाठ्यो मतलब खाली हाथ, धन दौलत धरो रखना, ठीक है। तो उपरोक्त पंक्तियों में सुदामा सोच रहे हैं कि जब वे कृष्ण के यहाँ पहुंचे थे तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी, वे उठकर गले मिले थे और सुदामा को बहुत आदर भी दिया था, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि ये वही कृष्ण हैं जो थोड़ी सी मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था, भला वह उन्हें क्या देगा। सुदामा तो पहले ही से माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने ही उन्हें जिद करके यहाँ भेजा था। सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब जाकर वे अपनी पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। वे यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब यह हालत यह थी कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वे भी श्री कृष्ण ने ले लिए थे, बदले में खाली हाथ वापसी हुई, ठीक है। फिर क्या है काव्यांश, वैसे ही रात समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, केंधो परियो कहूँ मारक भूली की, फेरी के मैं अब द्वारका आयो, भौन बिलो किबे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाड़े फिरे सबसो पर झोपड़ी कहूँ खोज ना पायो। फिर वैसोई मतलब वैसे ही, गजबाजी अर्थात हाथी घोड़ा, ठीक है, संभ्रम छायो मतलब भ्रम हो गया, केंधो परियो मतलब अनजान, की फेरी में अब द्वारका, भौन बिलकोबी भौन मतलब भवन, फेरी के मतलब दोबारा, मैं अब द्वारका आयु, भौन मतलब भवन, बिलो की बे मतलब देखना, को मन लोचत मतलब लालच, सोचत ही सब गांव मझायो मतलब बीच में, झोपड़ी मतलब झोपड़ी, ठीक है, खोज ना पायो मतलब ना ढूंढ पाए। तो अब ये सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहाँ द्वारका जैसी ही ठाट बाट है, वैसा ही राज समाज है, वहाँ उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारका में थे। इसे भूलकर इसे उनने मन के भ्रम में छा गया। दामा को लग रहा था कि वे भूलकर फिर से द्वारका लौट आए, वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहाँ भी द्वारका जैसे भव्य महल बने हुए थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था। यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। वहाँ जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा, पर वे अपनी झोपड़ी को नहीं खोज पाए।
वास्तव में हुआ क्या था, उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था, जिनके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनके बिना बताए ही उनकी सहायता कर दी थी। के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पहनी ना हती, कह ले गजरा जहू ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद ना आवत, के जरू तो नहीं कोदी सवा, प्रभु के प्रताप ते देख न पावत। नरोत्तम दास जी ने ये लिखी है। तो क्या बोलते हैं वो, के वह टूटी सी छानी हती, छानी मतलब झोपड़ी, वह कंचन सोने के अब धाम सुहावत, धाम मतलब महल, ठीक है, के पग में पन्ही, पन्ही मतलब क्या, पग में पहले पन्ही मतलब जूता भी नहीं होता था, अब कहाँ, गजरा जहू हाथियों के ठाट बाट हैं उनके पास, ठीक है। भूमि मतलब जमीन, कटे मतलब कटती थी, कह कोमल सेज मतलब मुलायम बिस्तर, पे नींद न आवत, जुरतो मतलब उपलब्ध, प्रभु के प्रताप ते देख ना पावत, ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं वो, कि सुदामा जब अपने गांव में जाकर देखा कि वहाँ द्वारका जैसी ठाट बाट है, ठीक है, वैसा ही समाज है, तो वो उन्होंने पहले भ्रम हो गया था, है ना। हमने पहले कवि उसमें पद में ये पढ़ा था। अब कवि बताते कि जो सुदामा के पास टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, अब वहाँ स्वर्ण महल सुशोभित हैं। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियाँ तक नहीं होती थी, और कहाँ अब उनके महल के द्वार पर ही क्या है, महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, कहाँ अब सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती, कहाँ पहले तो ये हालत थी कि खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं होते थे, और अब प्रभु की कृपा से उन्हें किस्मिस मुनक्का उपलब्ध है, फिर भी वह अच्छे नहीं लग रहे हैं उन्हें। तो ये लिखा है नरोत्तम दास जी ने, ठीक है। अब हम प्रश्न अभ्यास देखते हैं। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा की दीन दशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से उन्होंने सुदामा के पैर धो दिए। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग छुए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में करना है आपको, ठीक है। प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण उन्हें देखकर व्यथित हो उठे, वो बहुत बेचैन हो उठे, ठीक है। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया था, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वह स्वयं रो पड़े, और उनके आंसू से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल क्या हो गया था, व्यर्थ हो गया था, ठीक है। चोरी की बान में हो जू प्रवीणे, उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है, ठीक है। फिर ख क्या है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इस उपालंब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, पहला तो है उपयुक्त पंक्ति किसने बोली, श्री कृष्ण ने बाल सखा सुदामा से कहा। अब क्या बोला, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट की। तो अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं, और कहते हैं कि चोरी से तो तुम पहले से ही निपुण हो। बचपन में जब, इस उपलब्ध के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जा रहे थे, तो गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। श्री कृष्ण उसी चोरी के यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, मतलब उसी चोरी की बात कर रहे थे। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या खोज सोचते जा रहे थे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे, सुदामा के मन की दुविधा कि अपने शब्दों में प्रकट करिए। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य स्वीकार किया। क्या वह सब दिखावटी था, उन्होंने पूछा। वे कृष्ण के व्यवहार से क्या थे खींच रहे थे, क्योंकि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण उनकी व्यवहार
से कि उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए धन दौलत देकर उन्हें विदा करेंगे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें चोरी की उलाहना देकर खाली हाथी वापस भेज दिया था। अब क्या है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार है, कविता के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए, जब द्वारका से लौटकर सुदामा अपने गांव आए तो उन्हें अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महल दिखे। तो सबसे पहले उनका मन भ्रमित हो गया, उन्हें ऐसा लगा कि वो घूम फिर कर वापस द्वारका पहुंच गए। फिर भी उन्होंने पूरा गाँव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें झोपड़ी नहीं मिली। अपने निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई थी। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी रहा करती थी, वहाँ अब सोने का महल खड़ा है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, वहाँ अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल यह कठोर भूमि थी और अब शानदार नरम मुलायम बिस्तरों का इंतजाम है। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे, अब आज प्रभु की कृपा से खाने की मनचाही चीज़ उपलब्ध है, परंतु वे अच्छे नहीं लगते उन्हें। अब क्या भाषा की बात, कविता से आगे आपको दिया है, रुके तो द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। इनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत में खोजकर आपको सुदामा के कथानक से तुलना करनी है। ठीक है, उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाइयों से भी नजरें फेरने लगता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित्र कैसी चुनौती खड़ी करता है, आपको ये लिखना है। ठीक है, अब अनुमान और कल्पना, अपना अनुमान कीजिए, यदि कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्षों बाद मिलने आए तो आप उसको कैसा अनुभव होगा। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे तई साचे मीत। इस दोहे में रहीम ने सच मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे से सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार दिखती है, आपको लिखना है। ठीक है, भाषा की बात के, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए, इसमें बात को बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छाटिए। देखें, अब आपको क्या बोला है कि वह टूटी सी छानी हती, यह कंचन के अब धाम सुहावत। यह अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति मतलब किसी को बढ़ चढ़ के बताना। टूटी सी झोपड़ी के स्थान पर अचानक कंचन के महल का होना, तो अतिशयोक्ति है ना। ठीक है, कुछ करने को। इस कविता को एकांकी में बदलिए और उसका अभिनय करना है आपको। ठीक है, एक नाटक करके कविता का उचित सस्वर वाचन का अभ्यास कीजिए। मित्रता संबंधी दोहों का संकलन कीजिए। अब क्या शब्दार्थ, ये शब्दार्थ आपको दिए कठिन शब्दों के अर्थ अर्थात, तो यहाँ से आप अपने शब्दार्थ देखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।